गुड मॉर्निंग। आपका एक सवाल था कि सरल समीकरण कैसे बनाएंगे, सरल समीकरण कैसे बनाएंगे या उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बनाएंगे और तब सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि सवाल में दिया हुआ है कि एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है, उसमें 4 जोड़ने पर 6 हो जाता है। सवाल क्या था, एक संख्या है जिसमें 4 जोड़ने पर 6 हो जाता है। देखिए हम सिंपल मानेंगे, एक संख्या कौन सा है, एक संख्या कौन सा है नहीं मालूम है, तो हम एक संख्या नहीं यहां से लिखेंगे। देखिए संख्या क्या है, जो एक संख्या की चर्चा थी उस संख्या को हम मान लेंगे कि संख्या है x। अब x में क्या करते हैं, तो x में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, यही समीकरण हुआ। अब इसको बनाएंगे तो 2 जोड़े हुए, एक 6 से इधर आएगा, ये हो गया 4। यानी हमारे पास संख्या कितना है, 4 है, जिसमें हम 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। तो 1-2 बार सवाल को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे देखिए और भी हम सवाल इस तरह का बता रहे हैं। जैसे कहा गया कि 2 लगातार 2 का गुणज, किसका गुणज, 2 का या 3 का गुणज, इसका जोड़ इतना है, या 3 का, इस तरह का। जैसे एक सवाल है आपके चैप्टर में कि 3 के 2 लगातार गुणज, 3 के कौन क्या है, 2 लगातार गुणज। देखिए यहां 3 के लगातार 2 गुणज, अंग्रेजी में बोलते हैं कि सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये सक्सेसिव मल्टीपल माने कि एक के बाद एक। तो देखिए गलती कहां होती है, 3 का गुणज हमको पहले देखना है। 3 का गुणज कौन सा होगा, तो 3 जिसमें गुना करेंगे वो गुणज बना देगा। जैसे 1 में 3 से गुना किए तो 3 का गुणज पहला निकला, और 2 से गुना किए तो दूसरा हुआ। लेकिन हमारे पास तो यहां पता नहीं है कि कौन सा गुणज है, तो हम मान लेंगे कि x ले लेंगे संख्या, और x में 3 से गुना कर लेंगे, तो पहला गुणज हुआ। पहला गुणज मैंने 3 नहीं हुआ, कहीं पर गुणज है 3 का। अब उसके बाद, तो जब उसके बाद होगा तो हो जाएगा 3x + 3। यहां कितना गुणज है, 2 गुणज, तो 3x + 3, 2 गुणज। अगर तीसरा रहता तो क्या करते, 3x + 6, मैंने 3 में एक और जोड़ते। अब इस 2 गुणज का जोड़ कितना है, 33। तो लिखेंगे, देखिए 3x, यहां लिख देंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x + 3 = 33। अब आपका देखिए समीकरण बन गया। यहां 3x और 3x हो गया 6x, और ये 33 में से 3 को घटा लिए। यहां अंग्रेजी में और लिखिएगा, हिंदी में या लिखेंगे, या के बाद कॉमा का चिन्ह देंगे। यहां हो जाएगा 6x = 30, फिर यहां पर या लिखेंगे, x = हो जाएगा 30 में, यहां 6 गुना में है तो इधर आके हो गया भाग में, ये हो गया 5। आंसर कितना आ गया, 5 नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमको पहले गुणज खोजना है, तो x का मान निकला 5, तो पहला गुणज क्या होगा, पहला गुणज होगा 3 × 5 = 15, और दूसरा होगा 15 और 3 = 18। तो अब आंसर बोलेंगे कि 2 गुणज कौन कौन हुआ, 15 और 18। समझ आएगा। तो सवाल को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। इस तरह का संख्या पूछा जाता है कि गुणज जो है, तो जिसका गुणज होगा उसी में x से गुना करेंगे। जैसे लिखा जाएगा 7 का गुणज, तो 7x, दूसरा 7x + 7, तीसरा 7x + 14। ओके, चलिए एक दूसरा सवाल और बताते हैं।
जैसे आपका रहेगा कि कहा गया कि एक आयत है, क्या है, एक आयत है जिसका चौड़ाई जो है, क्या है, चौड़ाई लंबाई के, देखिए यहां पर सबसे पहले दिमाग में रखेंगे कि ये आयत है मेरा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। समीकरण में क्या कहता है, पहले सवाल को सुनेंगे कि आयताकार टेबल की लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 6 कम है। देखिए लंबाई के बारे में बोल रहा है, लंबाई क्या है, देखिए लंबाई क्या है, चौड़ाई के, देखिए चौड़ाई के 3 गुना, मैंने 3 से कितना कम है, 6 कम है। देखिए सवाल को फिर पढ़िए, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 6 कम है। तो हम लोग चौड़ाई में 3 से गुना किए और घटाओ 6 लिखे, ये क्या हो गया, लंबाई। अब बोलेंगे आप चौड़ाई को अगर x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, चौड़ाई को x मान लीजिए, तो यहां होगा चौड़ाई बराबर, चौड़ाई हो गया x, तो ये हो गया 3x माइनस 6, ये क्या आ गया, लंबाई। और चौड़ाई कितना हो गया, x, क्लियर। अब लंबाई चौड़ाई निकल गया तो आप कोई भी समीकरण, कोई भी सवाल बना सकते हैं आयत का। तो यहां कह रहा है कि टेबल का जो परिमाप है, परिमाप जो है कितना है, परिमाप है 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते थे कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब यहां बैठा देंगे 2, लंबाई कितना है 3x माइनस 6 और चौड़ाई कितना है x, ये हो गया 20। यही समीकरण बन गया। बोलिए कहीं दिक्कत है कि लंबाई के बारे में था तो लंबाई के बारे में पहले लिख देंगे, क्या कहता है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, और तब आप लंबाई को भी x मान सकते हैं और चौड़ाई को भी, किसी को x मान के दूसरा वाला उसी पर आधारित बना लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। उतार लीजिएगा इसको, देखिए अब 2 से हम लोग गुना कर दिए, 3x में से x गया, सॉरी 3x में x जोड़ दिए तो कितना हुआ 4x, तो 4 में 2 से गुना किए तो हो गया 8x, और 6 में 2 से गुना किए तो 12, और ये दिया हुआ है 20। ये चूंकि समीकरण है या लिख के काम करेंगे, यहां पर इस तरह करेंगे, ये माइनस में है तो इधर जाके क्या होगा प्लस में, 20 जो 12, ये हो गया 32, x हो जाएगा 32 में 8 से भाग दिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर हुआ, ये कौन चीज निकला, चौड़ाई। लंबाई कितना हो जाएगा कि लंबाई में कितना से गुना किए थे 3 से, तो 4 गुना 3, और 3 में से 6 घटा देना है, तो 12 में से 6 गया 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, परिमाप 20 सेंटीमीटर। अब आप निकाल सकते हैं। तो समीकरण बनाने का यही तरीका है, पहला सवाल को 2 बार पढ़ेंगे और जो जो दिया रहेगा उस कंडीशन को लिखेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको सवाल बन जाएगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगी पुनः जैसे आप पूछे हैं पुनः पूछिएगा, मैं बताऊंगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना बार बोलिएगा इस चैनल पर हम आपको बताएंगे। अगर आपको पर्सनल दिक्कत होगी तो आप इनबॉक्स में देंगे, उसका जवाब भी हम भेजेंगे। ओके, और आपके जो साथी का प्रॉब्लम है उसको भी हमारे पास भेजिए, उसको भी सॉल्व करेंगे। और इस चैनल को आप खुद भी देखिए और दूसरे को भी बताइए, वो देखें, उनको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके।